हेडिंग डाल लीजिए सेकेंड विलियन। विलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए सॉल्यूशन पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा हमें पास्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या है पास्ट? पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ क्या होता है? संसार की वह सभी चीजें पदार्थ हैं जो स्थान घेरती हैं एवं उनका कुछ भार होता है, वह सभी चीजें पदार्थ होती हैं। अब चूंकि पदार्थ भी जो है ना वो दो भागों में बटा हुआ है। देखिए कौन कौन सा है? पहला है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्व होते हैं और गुड, तत्व और यौगिक, तत्व एवं यौगिक। अब तत्व भी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकते हैं धातु, एक हो सकते हैं उपधातु, और एक होते हैं आधातु। आधातु, धातु जैसे क्या है? धातु अपना आयरन, फेरिक, ये धातु है Fe, ठीक। अधातु क्या है? अधातु ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है? अधातु हैं। उपधातु कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या? एस्टेटाइन, ये सब हैं उपधातु, ठीक है। यौगिक, यौगिक भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से यौगिक? एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक यानी कि जैसे कि C2H6, CH4, ठीक है, यह सब कार्बनिक यौगिक है। कार्बन हाइड्रोजन के संतृप्त CH4, CH4। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक में जल आ गया अपना, NH3 आ गया यानी कि अमोनिया आ गया, यह सब क्या है? अकार्बनिक है, और ये कार्बनिक है। फाइनली अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थों के बारे में। यह अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए जब तक कोई चीज़ अकेला रहे यानी कि उसमें कुछ मिला ना रहे तो वह शुद्ध होता है अपने आप में, अपने आप में वह शुद्ध माना जाता है। परंतु उसमें कुछ बाहर से मिला दें तो वह अशुद्ध कहलाता है, वह अपने स्वयं के लिए अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध पदार्थ निम्नतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? यह एक तरह के मिश्रण है। कौन कौन से? एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। कक्षा 10 में आपको पढ़ाया गया होगा समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जिनमें यदि एक अवयव को दूसरे अवयव में मिलाया जाए तो वह एक दूसरे में विलीन हो जाए, यानी कि जिसकी मात्रा कम रहे वह पूरी तरह से मिल जाए और वह अदृश्य हो जाए, दिखाई ना दे। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं कि जिस चीज़ में हम किसी एक चीज़ में दूसरी चीज़ को मिला रहे हैं तो जिस चीज़ की मात्रा को मिला रहे हैं वह अदृश्य ना हो पाए, यानी कि समान रूप से मिश्रित ना हो पाए, तो इस कारण यह विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। समान रूप से उसमें मिश्रित हो जाए, उनका रूप ही धारण कर ले तो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि चीनी में और पानी मिलाया जाए तो चीनी जो है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा। परंतु विषमांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसमें आप मिलाने पर भी वह दिखाई दे, विलीन ना हो। जैसे कि नमक में बालू मिला देना, चीनी में नमक मिला देना, ठीक है। अपना सब्जी क्या है? सब्जी भी क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें मिर्चा भी दिखाई देता है, आलू भी दिखाई देता है, भिंडी वगैरह भी दिखाई देता है, ठीक।
लेकिन चीनी, पानी, ग्लूकोज ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो चीनी होती है वो पानी में पूरी तरह से घुलकर अदृश्य हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब फाइनली हम इस चैप्टर के बारे में, विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ये विलयन होता क्या है? तो देखिए, ये देखिए, आपको यहाँ तक पास्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे विलयन क्या होता है। विलयन यानी कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बनाकर विलयन बनता है। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए विलयन, विलयन सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसी बात को, दो या दो से अधिक, दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? यानी कि जो एक दूसरे में घुल जाए, मिल जाए, ठीक है, विलीन हो जाए। तो दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब विलयन के बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे विलेय या विलायक। तो विलायक पहले हेडिंग डालें। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ऐसे जानिए कि विलायक, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब होता है कि जिसकी क्षमता हो मिलाने की, यानी कि जैसे कि आप चीनी और पानी ले लीजिए, तो जो जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वही कम वाले को मिला सकता है। यानी कि विलयन में जिनकी मात्रा अधिक होती है वही क्या कहलाते हैं? विलायक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिखेंगे। जैसे कि चीनी पानी का घोल, यानी कि इसमें पानी जो है उसकी मात्रा यदि अधिक है तभी तो घुलेगा, तो पानी की मात्रा अधिक है, यानी कि चीनी पानी के घोल में विलायक का कार्य कौन करता है? पानी करता है। अब आगे हेडिंग है विलेय। एक पॉइंट लिखेंगे विलायक के बारे में कि विलायक की जो रूप होती है, यानी कि अवस्था होती है, वो लगभग विलयन के समान होती है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि विलायक विलयन की अवस्था के समरूप होता है। अब विलेय हेडिंग डाल लीजिए। विलेय, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। विलेय क्या होते हैं? तो विलायक के अलावा अन्य घटक जो विलयन में उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलायक के अतिरिक्त अन्य घटकों जो विलयन में उपस्थित होते हैं विलेय कहलाते हैं। इसी चीज़ को लिखेंगे विलयन में विलायक के अतिरिक्त अन्य तत्वों या घटकों को विलेय कहते हैं। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट करने के लिए है कि विलेय की मात्रा, तो हमने देखा कि विलायक में जो है वो मात्रा कैसी है? अधिक है। तो इसकी मात्रा अधिक है, इनकी मात्रा कैसी होगी?
कम होगी। तो इसी बात को नोट पॉइंट में लिखेंगे कि विलेय की मात्रा विलयन में विलायक से कम होती है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार के बारे में कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विलयन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। किन विलयन को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि विलेय की सांद्रता के आधार पर। हेड डाल लीजिए विलयन के प्रकार। यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट करके विलयन के प्रकार में लिख लीजिए कि विलयन को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है विलेय की सांद्रता के आधार पर। पहला है विलेय की सांद्रता के आधार पर। देखिए यह विलेय है। अब यहीं पर हमें ध्यान देना है कि विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा विलयन में कम हो। विलायक यानी कि जिसकी मात्रा विलयन में अधिक हो। विलेय की सांद्रता के आधार पर। अब हम विलयन को विलेय की सांद्रता के आधार पर वर्गीकृत करने वाले हैं। तो इनके कितने पार्ट होते हैं? इनके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है तनु विलयन। नंबर दूसरा होता है कौन सा विलयन? हाँ, सांद्र विलयन। और तीसरा विलयन होता है संतृप्त विलयन। और चौथा होता है असंतृप्त विलयन। ये होते हैं। अब तनु विलयन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तनु विलयन वह विलयन है, इसमें आप छोटा छोटा लिखिएगा, अभी तो पूरा कंप्लीटली लिखवाना ही है, लेकिन आपको एक फिगर माइंड में बताने के लिए कि तनु विलयन क्या होता है। तनु माने होता है हल्का या फिर कम, यानी कि इसमें तनु विलयन में विलेय की मात्रा सदैव कम रहती है। विलेय की मात्रा विलयन में कम रहती है। देखिए विलेय की सांद्रता के आधार पर विलयन को 4 भागों में बांटा गया। पहला है तनु विलयन, माने हल्का होता है। विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है, यानी कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उन्हें कहते हैं तनु विलयन। ऐसे इसी का उल्टा है सांद्र विलयन, यानी कि जिन विलयनों में विलेय की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। तो इसी चीज़ को लिखेंगे कि जिन विलयन में
जिन विलयन में विलेय की मात्रा विलयन में अधिक होती है। अब फाइनली संतृप्त विलयन क्या होते हैं? संतृप्त विलयन, देखिए संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से अधिक होती है, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पर, संतृप्त विलयन जिन विलयनों में विलेय की मात्रा विलायक से अधिक होती है। जिन विलयनों में विलेय की मात्रा विलायक से अधिक होती है संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब असंतृप्त विलयन क्या है? यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन, याद रखिए, असंतृप्त विलयन वह विलयन है जिस विलयन में विलायक की मात्रा अधिक से अधिक होती है, वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। तो इसी बात को लिखेंगे, ऐसे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा अधिक से अधिक होती है। यह देखिए, तो विलयन के प्रकार में हमने देखा कि विलयन को भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है विलेय की सांद्रता के आधार पर। विलेय की सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वह चार भागों में है। कौन कौन से? तनु विलयन। तनु विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है। विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। सांद्र विलयन क्या है? जिन विलयन में विलेय की मात्रा विलयन में अधिक होती है वह क्या कहलाते हैं? सांद्र विलयन कहलाते हैं। संतृप्त विलयन क्या कहलाते हैं? जिन विलयनों में विलेय की मात्रा विलायक से अधिक होती है। सॉरी, यहाँ पे विलायक से अधिक नहीं होगी, ऐसा लिख सकते हैं कि विलेय की अधिकतम मात्रा होती है, यानी कि ऐसी मात्रा जिसे उसमें मिलाया जा सके। अधिकतम जिन विलयनों में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक बोतल पानी है, एक बोतल पानी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चीनी मिलाया जा सकता है? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीनी जो उस बोतल में घुल सके पूरा वही क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। यानी कि ऐसे विलयन जिन विलयनों में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है। अब असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा अधिक से अधिक होती है, यानी कि 2 लीटर पानी और 100 ग्राम चीनी, समझ गए? तो इन विलयनों को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इन सबको नोट कर लीजिए। तो देखिए, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? पहला पढ़ा है विलयन के बारे में। विलयन क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? विलायक। विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलायक यानी विलयन में जिन तत्वों की मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाते हैं। विलेय यानी कि सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट यानी कि विलयन में विलायक के अतिरिक्त जो घटक एवं तत्व, घटक कह लीजिए या तत्व कह लीजिए, उन दोनों में से विलायक के अतिरिक्त जो भी घटक बचते हैं या अन्य तत्व बचते हैं वह सभी विलेय कहलाते हैं। एक नोट पॉइंट है उसमें कि विलेय जो होते हैं वो सदैव विलायक से कम होते हैं, यानी कि विलायक की मात्रा से कम होते हैं विलेय। ठीक है,
और फाइनली हम लोगों ने पढ़ा विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं क्या है, विलेय के सांद्रता के आधार पे। तो विलेय के सांद्रता के आधार पे इन्हें 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग था तनु विलयन। तनु विलयन वे विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, ठीक है, तनु विलयन कहलाते हैं। सांद्र विलयन, जिसमें ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद संतृप्त विलयन आया। संतृप्त विलयन वे विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, यानी वह अधिकतम मात्रा जिसमें विलयन बनाया जा सके, ऐसा विलेय हो, ठीक है। उसके बाद असंतृप्त विलयन पढ़ें, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जिसमें विलायक की मात्रा अधिक से अधिक हो सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं।